नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि पुलिस आरक्षी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित रहेगा। तो 2023 में ये आपका रहा था जो भर्ती प्रक्रिया रही थी पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें कि अभ्यर्थियों द्वारा जो कथन था और जिसमें कि जो कोर्ट ने प्रत्यावेदन निस्तारण का जो निर्णय लिया था, मतलब किस तरीके से जो खारिज किया गया था, मतलब अभ्यर्थियों का क्या कथन था और किस तरीके से आप अभ्यर्थियों के नाम और अनुक्रमाण यहाँ पे देख सकते हैं कितने अभ्यर्थी थे। तो कुल 8 अभ्यर्थियों द्वारा ये दावा किया गया था, जिसमें कि पहले भी ये काफ़ी बात हुई थी कि महिलाओं को ज़्यादा पद कैसे मिल गए जबकि महिलाओं के जो है आपके कम पद थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या 445 थी, जिसमें कि पुरुषों की संख्या 312 थी और महिलाओं की 133 थी। तो इसमें क्या हुआ था कि महिलाओं का जो है 321 पोस्टों में जो है चयन हो गया था और पुरुषों का सिर्फ आपका 124 पोस्टों के लिए ही चयन हो पाया था, जिसमें कि परिणाम जब घोषित हुआ था तो महिलाओं के 75% सीटें थी और पुरुषों की केवल 25% ही सीटें थी। तो ये जो है अभ्यर्थियों द्वारा बताया गया था कि सीटों पर चुने गया, जो कि बिल्कुल गलत आरक्षण है। तो ये जो है आपका प्रत्यावेदन जो है लगाया गया था, जिसमें कि संशोधन करने की मांग की गई थी। तो यहाँ पे देखें कि किस तरीके से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस पर सफाई दी थी। तो इसमें शारीरिक दक्षता और एक चीज़ और कि फिजिकल भी सेम होना चाहिए, महिलाओं का और पुरुषों का फिजिकल भी सेम होना चाहिए। अगर वो पुरुषों की सीट ले रही हैं तो इस पर भी बात हुई थी। तो यहाँ पे जो पत्र लिखा था जिसमें कि अभिलेख सत्यापन में आयोग द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई थी। तो पुलिस आरक्षी जो आपका रहेगा, इसके लिए आपका विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया था 2021 में, जिसमें कि परीक्षा के अंतर्गत शारीरिक दक्षता अर्हता जो रही थी, जिसमें कि चयन हेतु महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को भाग लिया था। जिसमें कि प्रश्नगत विज्ञापन में फायरमैन अग्निश्रम में 445 पद थे और उपयुक्त जो है 37 आरक्षण के अंतर्गत अनारक्षित उत्तराखंड महिलाओं के लिए जो है 71 पद रहे थे और अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए जो है आपके 25 पद रहे थे। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 5 पद रहे थे और अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए जो है आपके 19 पद रहे थे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिलाओं के लिए जो है आपके 13 पद रहे थे। मतलब कुल जो आपका 37 आरक्षण जिसे हम कहेंगे 133 का रहा था। तो उल्लेखित करना है कि शासनादेश संख्या 1012 कार्मिक 2003 संख्या 19/9/2003 में प्रावधान है, यदि आरक्षण श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में चयन जो आपका सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षण रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जा सकता है, साथ उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा। मतलब कहने की ये बात है कि कोई कैंडिडेट ज़्यादा नंबर ले आता है तो उसको जो है अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल से माना जाएगा, मतलब जनरल से जो है वो काउंट होगा। ठीक है, तो ये जो है कहना है और इस पर पहले से ही जो है कानून बने हैं, पहले से ही जो है इसमें शासनादेश जारी हो चुके हैं। तो उपरोक्त विज्ञापन में महिलाओं के लिए पृथक से पद विज्ञापित नहीं किए गए थे, अपितु क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत ही जो है महिलाओं के लिए पद की व्यवस्था की गई थी। उपरोक्त शासनादेश में क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के क्रम पर अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों उपलब्ध होने के पश्चात शेष पदों में जो है आपका महिला आ गए थे। मतलब ठीक है, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। दूसरा प्रत्यावेदन किस तरीके से रहा था कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की शारीरिक दक्षता परीक्षा में संबंध में कथन, तो कुलदीप ने कहा था कि 88 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि आयोग द्वारा वेबसाइट में 78 दर्शाए गए थे और विपिन के द्वारा कहा गया था कि लंबी कूद में 16 अंक प्राप्त हुए थे, परंतु प्रार्थी को 14 अंक दिए गए थे। ठीक है, तो ये इनका फिजिकल का नंबर रहे होंगे जिसमें कि इनको कम नंबर दिए हैं। ठीक है, स्थान पर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहित रावत, उनके जो 82 मार्क्स के स्थान पर 84 होने चाहिए और ये जो है शारीरिक दक्षता रही है। तो इसमें जो है आयोग द्वारा जो है क्या निर्णय लिया गया है वहाँ पे आप देख सकते हैं। शारीरिक अर्हता दक्षता परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। उपयुक्त परीक्षा में संबंधित पेन ड्राइव में एवं हार्ड कॉपी में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त हुई
प्रार्थी के प्रत्यावेदन क्रम में हार्ड कॉपी में डाटा से प्रत्यांक का परीक्षा किया गया, मतलब जो उनकी रीडिंग हुई होगी हार्ड कॉपी में, जो उनने डाटा लिया होगा उससे किया गया था। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो अंक थे वो कुछ इस तरीके से रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि विपिन के आपके पूरे नंबर देख सकते हैं, कुलदीप के 78 थे, मोहित के 82 थे, प्रकाश रावत के 86, इस तरीके से दुर्गा पाल के रहे थे। ठीक है, तो ये जो है प्रत्यावेदन किया गया था। और मुकेश कुमार द्वारा क्या प्रत्यावेदन किया गया था कि कथन है कि अंतिम चयन परिणाम में 106 अंक हैं जबकि कट ऑफ 99.233 गई है। ठीक है, तो ये कहा गया है और इसमें भी कुछ इस तरीके का ही है। उल्लेखित किया जाता है कि ओबीसी और आपका सामान्य वर्ग में 45% तथा अनुसूचित जाति को 35% अंक लाना अनिवार्य है। और मुकेश के जो है आपके कम थे। ठीक है, लिखित परीक्षा में 34 पॉइंट और इनके आपके लिखित परीक्षा में कहते मतलब न्यूनतम आपके कम थे, 35% से अंक थे, तो आपको जो है क्वालिफाई आपको नहीं माना गया था, इस कारण से आपका जो है चयन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया है। और नेक्स्ट जो कथन है इसमें लिखा गया है कि उत्तराखंड पुलिस आरक्षी परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सम्मिलित हुए थे, उनका चयन परिणाम दिनांक 21/5/2023 को घोषित किया गया। उपयुक्त चयन परिणाम में लिखित परीक्षा में जो है 61 प्रश्न सही दर्शाए गए थे, जबकि आयोग द्वारा घोषित अंतिम उत्तर कुंजी में अनुसार 65 प्रश्न सही हो गए। इन 65 प्रश्नों को उनके शारीरिक परीक्षा के अंक जोड़े गए, मतलब 156 हो रहे हैं, जबकि आयोग की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कट ऑफ 53 है। ठीक है, 153 है, मतलब इतने इनके अंक बन रहे हैं, लेकिन जो कट ऑफ गई है वो 153 गई है। तो इनका चयन क्यों नहीं हुआ है, इस तरीके से इनके द्वारा कहा गया है और संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। तो प्रार्थी की ओएमआर सीट उत्तर कुंजी के आधार पर जो अभ्यर्थियों के 61 अंक हो रहे हैं और जिनके क्रम में प्रार्थी की लिखित परीक्षा में 56.11 अंक हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतने अंक बन रहे हैं। शारीरिक दक्षता में टोटल इनका 152.1220 जो है प्राप्त अंक हो रहे हैं और कट ऑफ आपकी 153 गई है, इस कारण से जो है इनका चयन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें जो है लिखा गया है। इसी तरीके से एक और प्रत्यावेदन है जिसमें कि स्वतंत्रता सेनानी पर इनको जो है आरक्षण नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे भी रह सकता है और ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इसमें तो सीधी सीधी बात है कि आयोग ने सभी प्रत्यावेदनों को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि आयोग के पास हर एक प्रश्न का जवाब रहता है। तो आप लोग जब भी प्रत्यावेदन करें, कुछ भी करें, तो अपना ठोस सबूत आपके पास होने चाहिए, तभी आप लोग जो हैं प्रत्यावेदन करें। ठीक है, तो सभी के प्रत्यावेदन आपने देख लिए हैं कि सभी का जो है निस्तारण आयोग द्वारा कर दिया गया है। और जो है नई वैकेंसी के लिए जो है तैयारी करते रहें। अभी नई वैकेंसी आने वाली है 1550 पोस्टों के लिए, तो जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फिजिकल और रिटर्न की दोनों की एक साथ तैयारी करते रहें। अभी देखिए इसमें कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इसकी वेटिंग कब तक आएगी, तो वेटिंग अगर मान के चलें तो 6 महीने से ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही जो है वेटिंग का कुछ हो पाता है और काफ़ी लंबा समय आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी से आप नई वैकेंसी के लिए तैयारी करते रहें। कोई भी अपडेट मिलता है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।